रहीम स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये एग्जाम्पल नंबर 10 है। ठीक है, कौन सी है एग्जाम्पल नंबर 10? ये क्या है कि इस सेट ऑफ एक्सिस, यानी कि हमारे पास एक सेट है एक्सिस का जिसको ओ x1 प्राइम x2 प्राइम और x3 प्राइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज इनिशियली कोइंसिडेंट विद ए सेट ओ x1 x2 x3। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो है एक सेट ऑफ एक्सिस है। ये फर्ज कर लें कि हमारे पास एक सेट ऑफ एक्सिस है। ठीक है जी, ये x1 है, ये x2 है और ये हमारे पास x3 है और ये ओरिजिन है। ठीक है, तो ये कौन सा सेट हो गया? ये वाला सेट हो गया ओ x1 x2 x3। और जो ओ x1 प्राइम x2 प्राइम x3 प्राइम है वो इसके साथ कोइंसिडेंट है, मींस कि ये वो भी इन्हीं लाइंस के ऊपर है। नेक्स्ट वो क्या कहता है? द सेट इज देन रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा। फिर क्या किया जाता है? इसको थ्रू एन एंगल थीटा रोटेट किया जाता है इन दी पॉजिटिव सेंस, एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव सेंस का मतलब क्या है? एंड अबाउट दी x3 एक्सेस। किस एक्सेस के मुताबिक के अबाउट? इस x3 एक्सेस के अबाउट। इसका मतलब ये है कि रोटेशन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा x1 है मार्कर के अलांग, वो x2 है। तो ये बेसिकली आप कह लें कि फर्श की एक प्लेन बनती है। तो ये जो फर्श है यानी कि एक प्लेन है, वो उसके ऊपर जो है वो वेक्टर्स रोटेट होंगे। वेक्टर्स क्या होंगे? ये वाले उसके ऊपर जो है वो रोटेट होंगे। शो दैट, हमें ये शो करना है कि x1 प्राइम जो है वो इसके इक्वल है, x2 प्राइम इसके इक्वल है, x3 प्राइम इस ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक इसके इक्वल हैं। ये हमारा जो है वो स्टूडेंट्स क्या है? क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये क्या है? ये हमारा क्वेश्चन बनता है। अब रोटेशन x3 के अबाउट है क्या? सिंस द रोटेशन इज अबाउट, सिंस द रोटेशन इज अबाउट x3 एक्सिस। इसका मतलब ये है कि x3 प्राइम के साथ कोइंसिडेंट ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके साथ कोइंसिडेंट ही रहेगा अबाउट x3 एक्सिस। सो x3 प्राइम एक्सिस रिमेन्स कोइंसिडेंट विथ x3 एक्सिस। ठीक है, तो वो x3 एक्सिस के साथ ही जो है वो फिक्स रहेंगे, कोइंसिडेंट रहेंगे। ठीक है, और इसको अगर हम फिगर में अब शो करें, थ्रू एन एंगल थीटा जो है ये स्टूडेंट्स रोटेट करती है। तो हम क्या कह लेते हैं? फ़र्ज़ करें ये हमारे पास जो है x1 प्राइम आ जाता है, ये हमारे पास क्या आ जाता है? x2 प्राइम आ जाता है। ये क्या आ जाता है? x2 प्राइम आ जाता है। यानी कि ये एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ में हम लिख सकते हैं एज शोन इन दी फिगर, एज शोन इन दी फिगर। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, ये थ्रू एन एंगल थीटा जो है ये क्या हुई है? इसकी रोटेशन हुई है। इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल है, एंगल x, ये x1 है, ये क्या है? x1 प्राइम। एंगल x1 प्राइम OX1, ये जो है x1 प्राइम OX1, ये किसके इक्वल है? एंगल x2 O
x2 प्राइम, या x2 प्राइम को जो है वो पहले लिखें तो ये हम क्या कह सकते हैं, x2 प्राइम ओ x2 एंड बोथ आर इक्वल टू थीटा। दोनों जो है वो किसके इक्वल हैं, थीटा के इक्वल हैं। ठीक है जी। अब हमने स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस पढ़ी और वो क्या थी हमारे पास, एक्स जे प्राइम इज इक्वल टू एल आई जे एक्स आई, ये हमने जो है वो पढ़ी थी, जिसमें हमारे पास ये जो एक्स जे था ये क्या था, x1 प्राइम, x2 प्राइम, x3 प्राइम, और ये जो एल आई जे था ये मैट्रिक्स क्या थी, L11, L12, L13, L21, L22, L23, L31, L32, L33 और x1, x2, x3, ये हमारे पास जो है वो क्या थी, मैट्रिक्स थी। इसका मतलब ये है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें क्या फाइंड करना है, इस मैट्रिक्स को फाइंड करना है। इस मैट्रिक्स को फाइंड करना है तो हमें क्या फाइंड करना होगा, L11, L12, L13, L21, L22, L23 और L31, L32, L33, इनकी वैल्यूज़। और ये बेसिकली क्या हैं, डायरेक्शन कोसाइंस हैं। इससे पहले वीडियो के अंदर जहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्मेशंस की बात की वहाँ पे हम इस चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन जो है वो मुकम्मल तौर पे कर चुके हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, हम L11 की वैल्यू जो है वो फाइंड करना चाहते हैं। तो L11 जो है ये बेसिकली क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस हैं। ये क्या हैं, ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं। कोसाइंस का कॉज को जो है वो कहते हैं, यानी कि कॉज ऑफ द एंगल। अच्छा, अब L11 का मतलब क्या है, प्राइम एक्सिस को हमने रोटेट किया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे पास जो एल आई जे है इसको अगर एक्सप्लेन करें तो इसमें जो एंगल थीटा आता है, ठीक है, कॉस थीटा, ये जो थीटा है, थीटा इज द एंगल विच मेक्स प्राइम एक्सिस with the unprimed axis। मसलन ये हमारे पास x1 प्राइम जो एंगल बनाता है x1 के साथ, ठीक है ना, ठीक। अब एंगल ये क्या बनेगा, एंगल x1 प्राइम ओ x1 बनेगा, ठीक है, x1 प्राइम ओ x1 बनेगा, ठीक है जी। इसी तरह जो है वो अगर मैं ये बात करूं L12 की, तो वो क्या बनेगा, कॉज ऑफ द एंगल x1 प्राइम ओ x2 आएगा। L13 की बात करूं तो वो कॉज ऑफ द एंगल x1 प्राइम ओ x3 आएगा। अब पहले हम इन तीनों की वैल्यूज जो हैं वो फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, अब ये देखो, कॉज ऑफ द एंगल x1 प्राइम जो x1 के साथ बनाता है, x1 प्राइम जो x1 के साथ बनाता है वो एंगल थीटा है, तो ये क्या आ जाएगा, कॉज थीटा आ गया। अच्छा, इसके बाद x1 प्राइम जो x2 के साथ बनाता है, ये x1 प्राइम है, ये x2 के साथ ये वाला एंगल बनाएगा, और ये एंगल कितना होगा, टोटल एंगल ये π/2 है, π/2 में से थीटा को माइनस कर दें तो ये बनेगा कॉज ऑफ π/2 माइनस थीटा। और यहाँ पे आप अलाइड एंगल्स को यूज़ करें या कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला यूज़ करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये कॉज थीटा के इक्वल ही आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। अच्छा, फिर ये क्या आएगा, कॉज ऑफ द एंगल x1 प्राइम का एंगल x3 के साथ, x1 प्राइम का एंगल x3 के साथ। अब ये देखो, ये x1 प्राइम बेसिकली ये वाला है, तो इसका और इसके साथ जो हमारे पास एंगल बनता है, ये एक्सेस लिखना याद नहीं रहा तो ये लिखा है।
अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास है, इसके साथ जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री है, तो ये क्या बनेगा, cos 90 डिग्री, और cos 90 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या होता है, 0 के इक्वल। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास अब आ गया cos थीटा, और ये क्या बना, ये 0 बना। तो इसी तरह हम जो है वो क्या फाइंड करेंगे, अब L21 क्या लिखेंगे, L21, ये क्या लिखा जाएगा, cos ऑफ एंगल x2 प्राइम ओ x1, x2 प्राइम जो किसके साथ बनाता है, x1 के साथ बनाता है, वो पाई प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा है, पाई बाय 2 प्लस थीटा। अच्छा, एक तो ये भी याद रखना है स्टूडेंट्स, ये पाई बाय 2 था, तो ये आड मल्टीपल है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपनी को रेशियोज में चेंज हो जाएंगी, और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। इसी तरह ये हमारे पास ये आड है, तो कॉज किस में चेंज होगा, साइन में, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज की वैल्यू नेगेटिव होती है, या आप कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या करोगे, फार्मूला वो ओपन कर लोगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, L21 आ गया है। अब हम क्या करते हैं, ये हमने सॉरी ये मिटा दिया, L11 किसके इक्वल था, cos ऑफ x1 प्राइम ओ x1, और ये हमारे पास cos थीटा के इक्वल ही था। अच्छा, अब L22 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। L22 ये किसके इक्वल होगा, cos ऑफ द एंगल x2 प्राइम ओ x2 प्राइम का x2 के साथ जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, वो थीटा बनता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। फिर L23 cos ऑफ एंगल x2 प्राइम ओ x3, और x2 प्राइम का x3 के साथ एंगल ये 90 डिग्री बनेगा। उसकी वजह ये है कि ये इसके परपेंडिकुलर ही है, तो ये एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, तो ये क्या बनेगा, cos 90, और cos 90 0 होता है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से L31 cos ऑफ द एंगल x3 प्राइम ओ x1, ये क्या बनेगा, cos ऑफ x3 प्राइम का x1 के साथ एंगल, और ये एंगल ये 90 डिग्री है, तो ये आ गया cos 90 0। फिर L32 ये क्या आएगा, cos ऑफ द एंगल x3 प्राइम ओ x2, तो ये cos ऑफ, अच्छा x3 प्राइम का x2 के साथ, ये भी इसके परपेंडिकुलर है, तो ये क्या आ जाएगा 90, और ये किसके इक्वल बनेगा, 0 के इक्वल। और अब हमारे पास क्या रह गया है, L33 की वैल्यू रह गई है, और L33 की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आएगी, cos ऑफ द एंगल x3 प्राइम का x3 के साथ ही एंगल, और वो क्या है एंगल, वो डेफिनेटली 0 है, तो cos 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इन तमाम डायरेक्शन को साइंस की वैल्यूज़ को जो है वो फाइंड कर लिया, तमाम डायरेक्शन को साइंस की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स के अंदर इन वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं। ये हमारे पास x1 प्राइम, x2 प्राइम, x3 प्राइम है, ये किसके इक्वल, अब L11 हमारे पास आया है cos थीटा, इसकी वैल्यू है cos थीटा। L12 हमारे पास आया है sin थीटा, और L13 की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, वो 0 है। फिर L21 किसके इक्वल है, माइनस साइन थीटा। L22 की वैल्यू जो है वो है cos थीटा, और ये हमारे पास वैल्यू है 0। फिर ये आएगी 0 0 और 1, 0 0 और 1, और ये आ जाएगा x1 x2 x3,
ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गई, ये मैट्रिक्स बन गई। अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशंस की फॉर्म में लिखें अगर, तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशंस देखते हैं किसके इक्वल आती हैं। ये जो मैट्रिक्स आई है हमारे पास x1 प्राइम x2 प्राइम x3 प्राइम इज इक्वल टू, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये मल्टीप्लाई करने से ये क्या आएगा, cos थीटा x1 cos थीटा प्लस x2 साइन थीटा प्लस 0, यह आएगा माइनस x1 साइन थीटा प्लस x2 cos थीटा प्लस, यह हमारे पास जो है वो क्या बनेगा, इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 0 आ जाएगा। फिर ये आएगा 0 प्लस x3। डेफिनेटली यहाँ से आप अगर कंपैरिजन करो तो x1 प्राइम दैट इज इक्वल टू x1 cos थीटा प्लस x2 साइन थीटा आ जाएगा। फिर x2 प्राइम किसके इक्वल आएगा, माइनस x1 साइन थीटा प्लस x2 cos थीटा आ जाएगा। और x3 प्राइम किसके इक्वल आएगा, x3 के। तो ये हमें फाइंड करनी थी, रिक्वायर्ड इक्वेशंस जो शो करनी थी वो हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स आ गई। तो ये थी हमारे पास एग्जांपल नंबर 10। इसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये स्टूडेंट्स ये एक बात याद रखें कि ये हमारे पास बुनियादी बातें चल रही हैं जो कि आगे हमने जाके जो है वो यूज़ करनी है। ये बड़ी आप कह लें कि टेंसर की जो बुनियादी जो है वो कंसेप्ट्स हैं वो चल रहे हैं। एक दो टॉपिक के बाद फिर हम बाकायदा टेंसर्स के ऊपर जो है वो टेंसर को डिफ़ाइन करके आगे लेके चलेंगे जो है वो बात को, थ्योरी को। इसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आर्थो नॉर्मेलिटी कंडीशंस। कौन सी कंडीशंस हैं, आर्थो नॉर्मेलिटी कंडीशंस। इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।